क्योंकि वो उनको इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, जो आधे रास्ते से वापस आएंगे। कुछ भलाई करने जा रहे थे ना गरीबों का। कितने हजारों करोड़ उन्होंने किसानों को दिए हैं, तो कोई भलाई किया ना किसानों का बीजेपी ने। जो इतने हजारों करोड़ जो दिए हैं। वो कांग्रेस का पार्टी का मोदी को मारने का प्लान था वहाँ पे। नहीं, डर तो देखो किसी बात का नहीं है, उनके पास अपना काफिला था, लेकिन रास्ता तो उनको ब्लॉक किया गया ना। दैट्स नॉट राइट। किसने ब्लॉक किया रास्ता? जो भी किसानों ने किया, किसी ने भी किया, कोई इनकी मिली भगत थी क्या थी। चन्नी साहब तो अब कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं कराया। किसान नेता हो सकता है अंदरूनी उन्होंने कराया हो। राम मंदिर बन गया, खुश है? हाँ खुश है, बहुत बढ़िया। विपक्ष तो कह रहा है चंदा लेकर बनवाया है। हाँ अपने घर से वो लोग दिए हैं ना। अच्छा। हाँ अपने घर से दिए हैं, तो अयोध्या का मंदिर बन रहा है। अच्छा। हाँ, विपक्ष इस समय यूँ कह रहा है कि ये मंदिर जो है वो चंदा लेकर बनवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, जो चंदा लिया है, कुछ भी लिया है, कैसे भी किया है, राम मंदिर तो बनाया ना कम से कम। सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है। ये आदित्यनाथ जी ने कराया, जो भी कराया है, ये बीजेपी सरकार में हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री साहब के साथ जो पंजाब में जो घटना घटी है, उनको आधे रास्ते से वापस आना पड़ा, ये बहुत निंदनीय घटना है। तो विपक्ष इसमें, इस बारे में भी विपक्ष ने भी तो बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस रैली में जाने वाले थे, उस रैली में कोई आया ही नहीं था, इसलिए। नहीं तो उनको क्या, प्रधानमंत्री जी को घर बैठे पता लग गया कि वहाँ पे कोई नहीं आएगा? ऐसा हो सकता प्रधानमंत्री जी का भाषण हो और वो जो सबके भले के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ शिलान्यास करने जा रहे हैं, गरीबों का भला करने, और उस पर भी ना हो, उस पर भी रास्ता रोक दिया जाए। पंजाब के सीएम जो है चन्नी साहब ने यूँ कहा है कि हमें तो कोई वो ही नहीं थी, कुछ बताया नहीं गया था कि सीएम साहब रोड से आएंगे, पीएम साहब रोड से आएंगे। देखिए, वो तो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, लेकिन मौसम खराब की वजह से वो बाय रोड गए। तो क्या बाय रोड जाना उनके लिए गलत था क्या? अच्छा था बाय रोड जाना। तो विपक्ष तो यूँ भी कह रहा है कि 120 किलोमीटर का जो सफर तय किया है, वो प्रधानमंत्री रोड से क्यों किया? हेलीकॉप्टर से आ सकते थे। तो हेलीकॉप्टर, वही तो उनका उस टाइम पे मौसम खराब था ना। अच्छा। तो जिस वजह से वो हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाए, उन्होंने रास्ते से जाना समझा सही। लेकिन पीएम साहब के रास्ते का दौरा करते हुए जाएंगे कि अपना देखेंगे रास्ते में क्या चल रहा है, किसानों को क्या परेशानी है, किसको क्या दिक्कत है, सब देखते हुए। पीएम साहब की गाड़ियों के पास बीजेपी के तो नारे लग रहे थे कि बीजेपी जिंदाबाद, तो फिर किस चीज का डर था? नहीं, डर तो देखो किसी बात का नहीं है, उनके पास अपना काफिला था, लेकिन रास्ता तो उनको ब्लॉक किया गया ना। अच्छा। दैट्स नॉट राइट। किसने ब्लॉक किया रास्ता? जो भी किसानों ने किया, किसी ने भी किया, कोई इनकी मिली भगत थी क्या थी। चन्नी साहब तो अब कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं कराया। किसान नेता हो सकता है अंदरूनी उन्होंने कराया हो। किसान नेता राकेश टिकैत तो कहने के किसान तो वहां से बहुत दूर थे। अब देखो, जो जिसके लगे होगी, जिसके तन लगी होगी, उन्हीं को पता होगा ना। अगर किसान दूर थे तो उनका काफिला आगे क्यों नहीं गया? लेकिन आंकड़े तो ये भी बताते हैं ना कि जो पीएम साहब के पास जो लोग थे, वो तो बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो वो तो नेचुरली बात है, बीजेपी की जिंदाबाद नारे लगाएंगे, क्योंकि हमारे मोदी साहब हैं ही बीजेपी से। तो प्रधानमंत्री जी वहाँ पे वापस क्यों लौट गए? जब बीजेपी के नारे लग रहे थे तो वापसी क्यों मुड़ना पड़ा उनको? तो कोई तो कुछ ना कुछ तो कठिनाई रही होगी ना जो वापस मुड़े। तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या कठिनाई थी? तो कठिनाई तो ये थी, किसानों ने जो रास्ता रोका उनका। तो किसान नेता बोल तो रहे हैं कि वहाँ पर तो किसान थे नहीं, किसान तो वहाँ से बहुत दूर थे। आप थे वहाँ तो बीजेपी के लोग हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा विपक्ष कह रहा तो कहा सुनी बात पे कैसे विश्वास कर रहे हैं आप? क्योंकि वो उनको इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, जो आधे रास्ते से वापस आएंगे। कुछ भलाई करने जा रहे थे ना गरीबों का। कितने हजारों करोड़ उन्होंने किसानों को दिए हैं, तो कोई भलाई किया ना किसानों का बीजेपी ने। अब जो इतने हजारों करोड़ जो दिए हैं, तो फिर बिल 1 साल में वापस क्यों लिया? तो बिल तो देखिए 1 साल में अब तो उन्होंने को जो लगा अच्छा उन्होंने किया। बीजेपी ने कहा है कि हमको किसानों को समझने में गलतफहमी हुई थी, ठीक है। अब 1 साल उनको गलतफहमी में लग गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, गलतफहमी तो किसानों ने भी बहुत ज्यादा वो करा है कि इतना लंबा नहीं करना चाहिए था आंदोलन। कुछ क्या थे? वो नकली किसान थे, असली किसान। नकली किसान थे। हाँ जी। 700 लोग शहादत दे चुके हैं। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो असली किसान तो अपना काम कर रहे हैं, उनको फुर्सत नहीं है अपने काम। क्या कहा आपने? चले जाते हैं 500 रुपए दिहाड़ी किराए पे लोग जाते हैं। कहने कि किसान आंदोलन में जो लोग आए थे वो किराए पर आए थे। यहाँ साइन बाग का भी हुआ था, ये भी किराए पे थे। मोदी को मारने के चक्कर में थे, आने के लिए हैं लोग। मोदी को मारने के चक्कर में थे वो लोग। ऐसा कौन कहता है? हाँ? सब उनका रास्ता जब रुक गया, मतलब गुमराह कर रहे, वहाँ पाकिस्तान कितना दूर था? 10 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर होगा। उनको बम ब्लास्ट पाकिस्तान वहाँ से 10-15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है। वो कभी भी अटैक कर सकता है वो। उनको हाँ? मोदी को मारने का प्लान था।
ये अपने किसका देश प्लान का था? प्रधानमंत्री है, उन लोग किसका को प्लान? करना वो नहीं चाहिए। कांग्रेस का पार्टी का मोदी को मारने का प्लान था वहाँ पे। कांग्रेस तो मना कर रही है। हाँ? कांग्रेस कांग्रेस ने तो ना कर दिया। कहे जो भी कुछ कहे, जो भी सरकार हो कांग्रेस हो, उनको मोदी को मारने का प्लान था वहाँ पे। अच्छा बिल्कुल मैं अफर्ट कर रहा हूँ, हाँ तो हमने थोड़ी कहा आप झूठ कह रहे हैं। नहीं सही कर रहा हूँ। उनको मोदी जी को मारने का प्लान था वहाँ पे कांग्रेस पे पार्टी में, पिछले पार्टी जो भी है, जितनी भी पार्टियां हैं उनको मोदी जी को मारने का प्लान। कांग्रेस तो अपना पल्ला झाड़ते हुए कह रही है कि हमारा ऐसा कुछ नहीं था, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। वो तो कहीं कह रहे हैं कि हमारे हमको कुछ जानकारी नहीं थी। वो तो कुछ भी कहते हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा है। नहीं वो तो कुछ भी कह देंगे, अखिलेश यादव भी तो बयान दे रहे हैं कि पीएम साहब को जाने देते क्योंकि कुछ भी कहते हैं।